जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम हैं रुद्रेश कुमार निगम बौद्ध, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव और प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश। इस समय साथियों हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मेंबरों की तलाश में, सदस्यों की तलाश में हम लोग इस समय कई जनपदों का भ्रमण कर रहे हैं। इस समय हम लोग, हमारे कुछ साथी जो हैं कि वाराणसी मंडल से हैं और हम स्वयं जो है कि गाजीपुर ज़िले से हैं। तो हम लोग आज वाराणसी होते हुए, गाजीपुर होते हुए, मऊ होते हुए इस समय हम लोग आजमगढ़ के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और इस समय देख रहे हैं। पहले हम परिचय के क्रम में परिचय करा दें अपने जितने हमारे सम्मानित साथी साथ में बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का परिचय हम इन लोगों को से मुखार बिंदु से ही जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम अपने सम्मानित साथी जो इस समय ड्राइवरिंग कर रहे हैं, जो गाड़ी को जो चला रहे हैं, हम चाहेंगे कि यह गाड़ी सतर्कता पूर्वक पूरे नियम कानून का ध्यान रखते हुए 2 मिनट में अपना परिचय हमें दे दें, ताकि मोटर व्हीकल एक्ट का जो है कि यह कहीं दुरुपयोग न होने पावे। इससे यह न लगे कि नहीं हम लोग कहीं से जो है कि असंवैधानिक तरीके से जो है कि वाहन में बैठ करके जो है कि यह वार्तालाप कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथी ने गाड़ी को फिलहाल स्लो करके साइड में कर लिया है, ताकि जो है कि सामने से किसी को जो है कि परेशानी ना हो। सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय दें। नमस्कार, जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मैं मुकेश कुमार, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष गाजीपुर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, आप थोड़ा सा अपना परिचय दें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, मैं जितेंद्र लाल, मंडल अध्यक्ष वाराणसी, जिला वाराणसी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हाँ सर, आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। जय भीम, मेरा नाम अंबुज कुमार है, मैं आजमगढ़ से हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ। अंबुज जी देखिए, जनपद आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं और अभी फिलहाल वह जो है कि जनपद आजमगढ़ के उपाध्यक्ष की हैसियत से जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे इतने सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, इन लोगों से थोड़ा सा इन लोगों का हम विचार जानना चाहेंगे कि जब से इन लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जो है कि जुड़े हैं और जब से इन लोगों ने पदभार ग्रहण किया है, बड़ी कमाल की बात है कि जब से इन लोगों ने पदभार ग्रहण किया, पूरी ईमानदारी से, पूरे तन मन धन से इन लोगों ने जो है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का साथ समर्थन दे रहे हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ रही है लगातार वहाँ पे लोग जा रहे हैं। तो पहले हम अपने जो हमारे गाजीपुर के जो जिलाध्यक्ष हैं माननीय मुकेश कुमार जी से पहले जानना चाहेंगे। सर, थोड़ा सा आप बतावें कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ करके कैसा आपको लग रहा है। नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ने से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि समाज में तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षा से ओतप्रोत हैं, लेकिन जो उनकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति लोग उदासीन हैं, या तो पैसे को लेकर या नौकरी को लेकर। और वास्तव में शिक्षित होकर के मनुष्य को जिस कार्य को करना चाहिए उस कार्य के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो बिल्कुल उदासीन बैठा हुआ है नौकरी की तलाश में, और वो सोच ही नहीं पाता है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी और पैसा नहीं होता है, बल्कि मानव जीवन के प्रति समर्पित, एक दूसरे के सहयोग, सेवा के भाव और मनुष्य जीवन में आने वाली प्रतिदिन समस्याओं का सामना करने के लिए होता है। ऐसा लोग महसूस ही नहीं कर पाते हैं। शिक्षा प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना और परिवार का भरण पोषण करना और मर जाना, यहीं तक लोगों की सोच है। लेकिन बौद्ध महासभा से जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे शिक्षित होने, नौकरी पाने और अपना पेट भरने के साथ साथ समाज के प्रति भी मेरा कोई उत्तरदायित्व है, और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छे संगठन के बैनर तले आया हूँ और मेरा जीवन सफल होगा। मरते समय मुझे कोई दुख नहीं होगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ खा के मैं मर गया। जय भीम साथी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात हमारे मानवर मुकेश कुमार जी ने कहा कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हमने अगर बहुत ज़्यादा डिग्री हासिल कर लिया, नौकरी कर लिया, पैसे कमा लिया, तो यह सिर्फ हमारा जो बाबा साहब ने जब अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया, अपने परिवार की कुर्बानियों को जो है कि उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। किसके लिए?
यह जो हमारे भारत के मूल निवासी समाज में जन्मे हुए जो लोग हैं उनके लिए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ अपना विकास नहीं होता है, जब तक कि हमारे समाज का, हमारे देश का विकास ना हो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए हमारे एक उधर साथी जो बैठे हुए हैं वाराणसी मंडल के जो है कि मंडल अध्यक्ष मानवर जितेंद्र लाल जी। सर थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर करें, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ करके आपको कैसा लग रहा है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़कर, बैनर तले जुड़ करके ऐसा महसूस होता है कि हम लोग कोई ऐसा चीज़ भूले हुए हैं ज़िंदगी में जिसको पाने की प्रतीक्षा है, और वो जो धरोहर है हम लोगों की, उसको बचाने के लिए हम लोग तन मन धन और साथ में जुड़ करके इस मुकाम को हासिल करना हम लोगों का मूल कर्तव्य है। शिक्षा और पैसा के पीछे भागने से यह मुकाम हासिल नहीं होगा। हम लोगों का एक तिनका भर कर्तव्य बनता है कि हम लोग इसके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दें। यही हम लोगों की मानसिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। आइए हम अपने एक हमारे सम्मानित साथी हैं जो आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं और वो आजमगढ़ के उपाध्यक्ष की हैसियत से काम भी कर रहे हैं। बहरहाल अभी एक हम बता दें आप लोगों को कि अभी हमारे सम्मानित साथी अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ अभी पिछले कुछ महीनों से ही जुड़ाव रखे हैं, और जब से जुड़े हैं तब से इन्होंने भी काफ़ी एक्टिविटी बना रखी है। इन्हें भी लगता है कि नहीं जो है कि हम सही प्लेटफार्म पे जुड़े हैं। तो कितना सही जुड़े हैं इनसे ही हम सुनते हैं। हाँ सर, आप अपना तरह से कुछ विचार रखें। नमस्कार साथियों, जब से हम इस संस्था से जुड़े हैं और इन लोगों के साथ रह के मुझे आभास हुआ कि लोग एक अच्छी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा लेवल अचीव करने के बाद अपने समाज के पीछे जो हमारे मतलब एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं उनका साथ वो छोड़ देते हैं, उनको पीछे ही छोड़ देते हैं। वो जिस स्थिति में रहते हैं उनको उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हम लोग ये समाज तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं इसके थ्रू, ताकि सभी को अपने लेवल तक जो जहाँ तक हो सके उनको एक अच्छा लेवल प्राप्त कराएं और एक साथ मिल के चलने की कोशिश करने की एक हमारी मुहिम चल रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि नहीं यह जो अन्य जो बहुत सारे संगठन, तो कहने को हमारे बहुजन समाज के हजारों संगठन लोगों ने बना रखे हैं, और उन्होंने जब बनाते हैं तो यह कहते हैं कि हम समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हर सदस्य के बेहतर विकास के लिए जो है कि काम कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपनी संस्था बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं या कोई पार्टी बना लेते हैं, तो जिनके बदौलत वो बनाते हैं उन्हीं को भूल जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात सर आपने कहा। सर इस समय एक पूरे भारत के अंदर एक नई मुहिम छिड़ी हुई है। जैसा कि आपने सुना होगा, महाबोधि महाविहार बोध गया में इस समय जो तथागत गौतम बुद्ध की तपोस्थली है, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो उस समय गैर बौद्धों का वहाँ पे जो है कि आक्रमण हो चुका है, उनके कब्जे में हो चुका है। और बड़ी अफसोस की बात है कि अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ काला कानून बीटी एक्ट 1949 जो है कि वहाँ पे नियम चल रहा है, जिसके वजह से जो हमारे बौद्ध अनुयायी हैं उनको उस टेंपल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल रही है, या अनुमति मिलती है तो वह उनके कब्जे में नहीं हो पा रहा है। तो उसको सर क्या ख़त्म करना चाहिए, इस पर क्या विचार है आपका? इस पे मेरा यही विचार है कि जिसकी धरोहर है, जिस समाज की धरोहर है, उस समाज को वापस किया जाए कानून के दायरे में रह करके, और उसे वापस कराने के लिए बहुजन समाज के लोगों को संगठित होकर के और संवैधानिक दायरे में रह करके और एक जो है अनवरत लड़ाई तब तक लड़नी चाहिए जब तक कि वह बहुजन धरोहर लोगों से मुक्त नहीं हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपने कहा कि नहीं, यह जो है कि अनैतिक कार्य हो रहा है, असंवैधानिक कार्य हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे मंदिर हैं, जो हिंदू धर्म के मंदिर हैं, उसका पुजारी कोई हिंदू ही होता है, उसके कब्जे में ही वो मंदिर होता है। जिस तरीके से चर्च जो बना होता है उसमें कोई ना कोई पादरी ही उसका पुजारी होता है और वह उसके कब्जे में होता है। जिस तरीके से हमारे
गुरुद्वारे बने हुए हैं वहाँ पे उसका जो देख रेख करने वाला होता है वो कोई सिख समुदाय का ही होता है। मस्जिद का जो होता है वह कोई न कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति होता है। उसी तरीके से हमारे मानवर मुकेश कुमार जी का कहना है कि यह बोध गया में जो बौद्ध टेम्पल है वह बौद्धों के जो है कि संरक्षण में होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे बीटी एक्ट 1949 रद्द करना चाहिए और महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धिस्टों से वहाँ पे हटा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा सा जितेंद्र लाल जी जो हमारे वाराणसी मंडल अध्यक्ष हैं, सर इस समय जो वहाँ की सरकार है, जो बिहार की सरकार है, वह इस पे ध्यान नहीं दे रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार की सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए जिससे कि बौद्धों का जो धरोहर है वो बौद्धों को सौंपा जाए। इसलिए कि उस पे गैर बौद्धों का कब्जा है और उसको गंभीरता से लेके और बौद्धों को सुपुर्द किया जाए। मतलब आपका यह कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को इस प्रकरण को जो है गंभीरता से लेते हुए वहाँ पे जो बीटी एक्ट 1949 का जो काला कानून बनाया गया उसको जो है अपने विधानसभा में बहुमत से पारित करा करके उस अधिनियम को रद्द कर दिया जाए और यह जो है कि बौद्धों को जो है कि हस्तांतरित कर दिया जाए, उनके सुपुर्द कर दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे भी एक सवाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो वह खूब चीख चीख के कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन वह एक बार भी यह नहीं कहते हैं कि मैं हनुमान की धरती से आया हूँ, मैं राम की धरती से आया हूँ या कृष्ण की धरती से आया हूँ। आखिर क्या मजबूरी प्रधानमंत्री की होती है कि वह नहीं बोल पाते हैं? देखिए जो हमारी विश्व लेवल पे जो पहचान है जी वो हमारे तथागत गौतम बुद्ध के वजह से जी को जाना जाता है। हाँ। कि एक मतलब अच्छा देश है जहाँ पे एक बहुत जैसे महान जीवात्मा जन्म ली थी यहाँ पे, तो इसीलिए वो अपने देश में काला कानून चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं एक तरह उसको वहाँ पे छुपाते हुए अपने आप को एक अच्छा नागरिक और एक बोला जाए तो जैसे मतलब ढोंग कर रहे हैं, साफ हो रहा है कि वह मुखौटा झूठ बोल रहे हैं। तो वह विदेशों में जाते हैं तो वह कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आ रहा हूँ और हम शांति का पैगाम लेकर आ रहे हैं और हम युद्ध नहीं बुद्ध को मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के बंद आंखों का खोलना चाहिए। वो एक कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं सही। हाँ देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात की कि शांति, चूंकि हम तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं तो यकीनन शांति प्रिय ढंग से कोई लड़ाई लड़ेंगे। तो लेकिन यह है कि कानूनी दायरे में रह करके और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में जो हम लोगों को पूना पैक्ट के तहत जो वोट का अधिकार मिला था, यानी कि अब उस वोट का अधिकार हम लोगों को सही जगह पे करना पड़ेगा। यानी यही एक ताकत, ऐसी वोट की एक ऐसी ताकत है कि हम लोग वोट की बदौलत ऐसे अंधे और बहरे सरकार को जो है संवैधानिक पद की कुर्सी पे बैठे हुए प्रधानमंत्री कुर्सी से हटा सकते हैं या मुख्यमंत्री की कुर्सी से जो है कि हटा करके इस अपने धरोहर को, अपने इस विरासत संस्कृति को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर देखा हमारे तमाम साथियों ने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से यह महाबोधि महाविहार बोध गया का जो प्रकरण चला है और अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए जो यह बीटी एक्ट 1949 का जो काला कानून है उसको किस तरीके से जो है कि उपयोग में ला करके ये संविधान को दरकिनार करके गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों ने अनैतिक तरीके से महाबोधि पे कब्जा बना रखा है। और बड़ी अफसोस की बात है कि संवैधानिक तरीके से संविधान के दायरे में रह करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने वाले माननीय नीतीश कुमार जी को कहीं भी समस्या न दिखाई दे रही न सुनाई दे रही है। और आज जो भी जानकारी में है कि धीरे धीरे 160 दिन से ज्यादा वहाँ पे हमारे भिक्षु हैं, जो हमारे भंते भंतनी हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उपासक उपासिका हैं, वह लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन माननीय हमारे जो वहाँ के नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा अभी जो 21 तारीख को पूरे भारत में जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी हैं
उन्होंने एक आह्वान किया था कि 21 तारीख को सभी लोग एक साथ हर प्रदेश के हर ज़िले से जो है कि अपने अपने क्षेत्र के डीएम को जो है पत्रक देंगे और उसको जो है कि रजिस्ट्री करेंगे। जी, तो इसका क्या कैसा प्रभाव पड़ेगा? इसका यही मतलब है कि हर जिले से हर गांव तक यह संदेश जाए, जिससे कि गांव के जो शिक्षित वर्ग के बच्चे हैं और जो जानकार लोग हैं इस पे मन से लग जाए कि बौद्ध विहार अपना मुक्त हो जाए। अच्छा, जी। 1949 को रद्द किया जाए और बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। मतलब ये अब भारत के जो हमारे 150 करोड़ जनता है जी, उन तक अपनी इन बातों को पहुंचाने के लिए और यह अंधी बहरी सरकार के आंख कान खोलने के लिए जी, यह हमारे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, इन्होंने यह आह्वान किया था। तो इसी वजह से 21 तारीख को पूरे भारत के सभी प्रदेश के सभी जिलों के लोगों ने जो है यह ज्ञापन दिया है डीएम को और यह पत्रक जो है रजिस्टर्ड किया है। रजिस्टर्ड में भी जो है कि माननीय जो है कि राष्ट्रपति महोदया जी को दिया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को दिया गया है और बिहार का जो गया जिला है, गया बोध गया जो बोलते हैं, वहाँ के डीएम को दिया गया है जी। तो सर यह उम्मीद जताई जा सकती है कि अगर इसी तरह कारवां राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चलाता रहा तो आने वाले वक्त में यह समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी जी, और राष्ट्रीय महाबोधि महाविहार बोध गया जो है गैर बौद्धिस्टों से जो है मुक्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम जो हमारे वीडियो देखने वाले साथी हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे जब आप वीडियो आप तक जब पहुँचे तो हमारे इन सम्मानित साथियों के विचारों को सुनने के बाद आप भी यकीनन निर्णय लें कि आप अपने 24 घंटे में से 4 घंटे का समय निकालें और अपने समय का उस सही जगह पे उपयोग करें जिसके वजह से जो हमारी विरासत, जो संस्कृति, जो धरोहर है उसको बचाया जा सके। क्योंकि साथियों घर में रहने से कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती, उसके लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है हमारी बातें आप लोगों तक जो है पहुँची होंगी तो आप लोगों को समझ में भी आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित साथियों को और हमारे जो श्रोता हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।